अपनी बहन के नंबर से उससे बात करती थी। 12th के बाद भी वो दोनों आपस में मिल रहे थे। मुझे ये बात हजम नहीं हुई, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाए तो मुझे ज़्यादा हर्ट करे। आज तक समझ नहीं आया कि उस बंदी ने ऐसा क्यों किया। कॉलेज फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए उसके पास पैसे भी होते थे, उसके पास टाइम भी होता था। कि मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा कीड़ा है लोगों को स्टॉक करने का। तो 2024 आज ख़त्म होने को आया है। 2024 में कई सारी चीज़ें हुई हैं और एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरे को डिसीजन लेना पड़ा और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ दोस्ती ख़त्म कर दूँगी। ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सभी जानते होंगे कि स्कूल फ्रेंड्स के साथ जो दोस्ती होती है, जो रिश्ता होता है, जो बॉन्ड होता है, वो ऐसा होता है मतलब जो कभी किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। ना कॉलेज फ्रेंड्स, ना ऑफिस के फ्रेंड्स, किसी के साथ भी नहीं। जितना स्कूल फ्रेंड्स आपको जानते हैं शायद उतना आपको आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते होंगे। तो ये डिसीजन मैंने लिया जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अपने लिए लिया और मैं खुश हूँ उस डिसीजन से। तो ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे वो मैं बताना जा रही हूँ। उससे पहले भी एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। मतलब 2023 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी और मतलब तब तक सब नॉर्मल था। मतलब 3-4 महीने सब नॉर्मल था। सब एक दूसरे का मैसेज कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे, रील्स भेज रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक टाइम आया थोड़ा कम हो गया क्योंकि सबके कॉलेज स्टार्ट हो गए थे तो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन एक बंदी पप्पी वो बिल्कुल ही गायब सी हो गई। मतलब ना रिएक्ट करती थी, ना मैसेज करती थी, ना रिप्लाई करती थी। ग्रुप्स पे हो गया, पर्सनल चैट्स पे हो गया, वो बंदी एकदम गायब सी हो गई थी। उसका नाम हम पप्पी रख लेते हैं इस वीडियो के लिए। पप्पी वो वाला पप्पी नहीं, ये वाला पप्पी। वैसे दोनों ही पप्पी क्यूट हैं, खैर ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो पप्पी, हाँ पप्पी ले लेते हैं नाम उसका। वो बंदी एकदम से गायब सी हो गई थी और फिर एक दिन अचानक से मैं अपनी फॉलोइंग्स चेक कर रही थी और फॉलोइंग से गई मैं पप्पी की आईडी पे। और पप्पी की आईडी पे जाके मैं गई पप्पी के फॉलोइंग्स पे क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा कीड़ा है लोगों को स्टॉक करने का। तो मैं गई पप्पी के फॉलोइंग्स पे और पप्पी के फॉलोइंग्स पे जाके मुझे क्या पता चलता है कि वो बंदी मुझे फॉलो नहीं करती। इनफैक्ट वो किसी भी और फ्रेंड को नहीं करती फॉलो, सिर्फ एक को छोड़ के। वो हम में से उसने हम सबको अनफॉलो मार दिया सिर्फ एक लड़की को छोड़ के। और वो भी मुझे पता है क्यों, क्योंकि मतलब वो दोनों ना साथ में एक वर्कशॉप अटेंड करते थे। यूएनएफ, आई थिंक यूएनएफ ही है, हाँ। तो वो वर्कशॉप 12th के बाद भी चल रही थी। मतलब 12th के बाद भी वो दोनों आपस में मिल रहे थे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो शायद इसलिए उसने उसे अनफॉलो ना किया हो और हम सबको अनफॉलो कर दिया हो। ये शायद है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो मुझे ये पता चलता है कि उसने हम सबको अनफॉलो कर दिया। बहुत बुरा लगा, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्योंकि वो बंदी, मैं स्कूल में पता है क्या बोलती थी? मैं स्कूल में बोलती थी यार 12th के बाद ना देखना सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कोई मतलब किसी के टच में नहीं रहेगा, ऐसे ही होता है। मैंने थोड़ी रियलिस्टिक बंदी थी। लेकिन वो पप्पी कहती थी नहीं सिमी यार ऐसा नहीं होता है, हम सब टच में रहेंगे, देख लियो, हम प्लान्स बनाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो बंदी कहती थी ये सब और उसी ने ये सब किया। उसने हम सबको अनफॉलो कर दिया, मैसेज का रिप्लाई कर दिया। मतलब उसने अपनी साइड से दोस्ती ख़त्म कर दी, उसने किया ये। तो दुख तो बहुत हुआ और दुख से ज़्यादा मतलब गुस्सा सा आ रहा था। तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। मैंने भी सारे दोस्तों को बता दिया कि उस लड़की ने तुम्हें अनफॉलो कर दिया, तुम भी उसे अनफॉलो कर दो। और सबने भी यही किया। मैं जिससे बात नहीं करती थी मैंने उसे भी बताया कि वो बंदी तुम्हें फॉलो नहीं करती है, तुम भी उसे अनफॉलो मार दो। तो ये मैंने किया, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब मेरे पास मतलब 2023 के एंड में मुझे फ़ोन मिला था, तब तक मैं अपने ये लैपटॉप से काम करती थी। तो 2023 के एंड में मुझे मेरा फ़ोन मिला दिसंबर में। हाँ, दिसंबर में मुझे मेरा फ़ोन मिला। तो तब तक ये कांड हो चुका था। मतलब 6 महीने भी नहीं हुए थे हमें 12th को कंप्लीट किए, उस बंदी ने ये कर दिया था। तो जब 2023 के एंड में दिसंबर में मुझे मेरा फ़ोन मिला, तो सबसे पहले तो मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था 2023 के एंड में कि मतलब मैं 2024 में अपना यूट्यूब चैनल चालू करूँगी और सोलो ट्रिप्स किया करूँगी, जो कि डेफिनेटली मैंने पूरा किया। और भी कुछ लिए थे रेजोल्यूशन, लेकिन वो मुझे याद भी नहीं है। तो ये 2 लिए थे मैंने रेजोल्यूशन, वो मुझे याद है और वो मैंने पूरे किए। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं?
कि हाँ 2023 के एंड में मुझे मेरा फ़ोन मिला। तो मैंने सबको, मतलब मेरा बर्थडे था मार्च में, तो हम सब मिले दोस्त, उसको छोड़ के बाकी हम सब दोस्त मिले मेरे बर्थडे की पार्टी के लिए। तो मेरा नया नया फ़ोन आया था, मेरा नंबर उस पर नहीं था, मतलब तब तक मैं अपनी बहन के नंबर से उससे बात करती थी। तो जब मेरे पास मेरा फ़ोन आया, मेरा नंबर आया, तो मेरा एक आइडिया था कि उसे प्रैंक कॉल करते हैं। तो मैंने उसे एक प्रैंक कॉल करी, ऐसी प्रैंक कॉल करी और वो प्रैंक हो भी गई, लेकिन आज तक उसे नहीं पता कि वो मैं हूँ। तो अब मैं बता देती हूँ, अगर वो देख रही है तो कि वो मैं थी, मैंने तुझे प्रैंक कॉल की थी। और उसके लिए मैं सॉरी नहीं होगी कि प्रैंक कॉल में सॉरी नहीं बोला जाता। अगर बुरा लगा तो सॉरी, वरना ठीक है। मैं बकवास किए जा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे स्टोरी टाइम बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है कैमरे के आगे। तो ये सब हुआ। खैर ये बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बता दी क्योंकि मुझे सॉरी बोलना था, सॉरी। हाँ, तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस बंदी ने ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों। मैं आज तक नहीं जान पाई कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई थी, ऐसा उसे क्या फील हुआ, उसका रीज़न क्या था हमसे दोस्ती ख़त्म करने का, मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया। और यही सेम चीज़ जो उस बंदी ने की, पप्पी ने, वही सेम चीज़ इस साल 2024 में मैंने की। तो अब वो लोग भी सोच रहे होंगे कि सिम्मी ने ऐसा क्यों किया, तो वो लोग इतना सोचें और 2024 भी उनका मेरी तरह, मतलब मैं भी आज तक उसके बारे में सोच रही हूँ, पप्पी ने ऐसा क्यों किया, वो लोग भी सोचे कि सिम्मी ने ऐसा क्यों किया, वो भी वैसे ही निकली। तो मैं अपना रीज़न बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या चीज़ें रहीं जिसकी वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ा। तो बात इतनी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब कुछ लोग थे, मतलब जब भी मैं कहीं घूमने जाने के प्लान्स बनाती थी तो एक बंदा कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए उसके पास पैसे भी होते थे, उसके पास टाइम भी होता था। कैसे बुरा लगा कि मतलब हाँ, मेरे साथ घूमने जाने के लिए, हमारे साथ घूमने जाने के लिए ना उसके पास पैसे हैं ना उसके पास टाइम है, और उनके साथ घूमने जाने के लिए उसके पास पैसे भी हैं टाइम भी है। चलो ये बात अलग कर देते हैं कि मतलब ठीक है, ये बात नहीं भी मानते, मतलब ठीक है छोड़ दो। एक चीज़ जो मतलब छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, कि वो हम लोग के साथ की स्टोरीज भी नहीं लगाता था। क्यों? मतलब जितनी उसने स्टोरीज हाईलाइट में लगा भी रखी थी, उसने वो हाईलाइट से हटा दी थी अपने फ्रेंड्स वाले हाईलाइट्स में। उसके फ्रेंड्स वाले हाईलाइट्स में सिर्फ उसके न्यू फ्रेंड्स कॉलेज वाले थे। हम थे पहले, लेकिन अब बिल्कुल नहीं थे। उसके हाईलाइट्स में हम कहीं भी नहीं थे। और जब भी हम पहले गए हुए थे तब की भी उसने स्टोरीज नहीं लगाई। क्या बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टेस्ट है, मेरे को पढ़ना है, बाद में स्टोरी लगाऊंगा, और वो कभी लगी ही नहीं। वो बंदा स्टोरी नहीं लगाता था। क्यों नहीं लगाता था, मुझे नहीं समझ आ पाया। तो मुझे लग रहा था, मुझे ये चीज़ें हर्ट कर रही थी कि मतलब मैं दोस्ती निभाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं प्लान से बना रही हूँ, कोई एफर्ट्स नहीं दिखा रहा, मैं अपनी साइड से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। जब मुझे सामने से नहीं मिल रहा कुछ, तो मैं क्यों इसे कंटिन्यू रखूँ, क्यों ना मैं एंड अप ही कर दूँ ये सारी चीज़ें, कि बाद में अभी तो छोटी चीज़ें हैं, कहीं पता चले बाद में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाए तो मुझे ज़्यादा हर्ट करे। इससे अच्छा मैं अभी स्टेप बैक ले लेती हूँ और अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देती हूँ। तो एक तो ये था, और एक जो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थी, मतलब लोगों को पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैंने आज तक उन्हें नहीं बोला था कि मतलब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैंने उन्हें बताया भी नहीं था मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, लेकिन बस पता चल गया। तो वो पता है मुझे क्या बोल रही कॉल करके, मतलब कि सिम्मी तूने अपना व्लॉग डाल दिया। मैंने बोला हाँ डाल दिया, लेकिन मैंने वो वाला नहीं डाला, मैंने दूसरा व्लॉग डाला है। तो कह रही हाँ मैंने देखा तूने वो दूसरा व्लॉग डाला है, वो वाला व्लॉग नहीं डाला। इससे क्या पता चलता है, उसने मेरा व्लॉग देखा, बट मेरे व्लॉग पे 5-6 दिन तक उस पर 0 लाइक थे, उस पर लाइक था ही नहीं। मतलब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। मैंने कभी उसको पूछा भी नहीं कि तूने ऐसा क्यों किया, मतलब तू लाइक नहीं करती मेरी वीडियो, मतलब देखती तो है लेकिन लाइक नहीं करती। मैंने कभी उससे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ें हर्ट करती थी। और फिर कुछ और भी चीज़ें हुई जो हर्ट करी, तो वो तो मैं भी बता नहीं सकती कि वो क्या चीज़ें थी, लेकिन ये थोड़ा था तो मैं बता सकती थी कि मतलब
पता था उसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मतलब वो लाइक कर सकती थी, तो उसने लाइक क्यों नहीं किया? अगर तू देख रही है तो प्लीज़ बताओ क्या? अब तो सब एंड अप हो ही चुका है। अब मेरी साइड से तो एंड अप है, मैं अब किसी से दोस्ती नहीं रखना चाहती, सॉरी। और एक बंदी ऐसी थी जो मतलब उसका भी सेम चीज़ था कि हमारे साथ घूमने जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता था, उसको पढ़ना होता था, लेकिन अपने फ्रेंड्स के जाने के लिए उसके पास टाइम भी होता था, उसके एग्ज़ाम्स भी नहीं होते थे। हमारे साथ घूमने जाने के लिए उसको वो जगह बोरिंग लगती थी, और अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए उसे वो जगह कूल लगती थी, वो हमेशा उस जगह पे हैंग आउट करती थी। तो मुझे ये चीज़ें कभी समझ ही नहीं आई कि ऐसा क्यों। तो सच में यार ये सारी चीज़ें मुझे हर्ट कर रही थी, तो मैंने बस यही सोचा कि मतलब फ्यूचर में कभी और चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे हर्ट करें, इससे अच्छा मैं इन छोटी चीज़ों से ही सीख लेकर, लेसन लेकर पीछे हो जाती हूँ, और मैंने वही किया। तो यही था मेरा रीज़न कि मैंने क्यों अपने दोस्तों के साथ दोस्ती ख़त्म की। खैर कुछ चीज़ें और थी बड़ी बड़ी, वो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि बस अभी मैं नहीं बता सकती कैमरे पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मतलब सारी चीज़ें बता दूँ, मतलब बता तो सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे अंदर से फील नहीं हो रहा कि मतलब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने सारी चीज़ें बता दी तो उन्हें बुरा लगेगा। तो बस यही था।